अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। यार देखो, यहाँ पे 1 बज रहा है रात का और मैं आप लोगों के लिए स्पेशल इनकी वीडियो बनाने जागा हूँ। मेरे पास एक केस आया था फिनलैंड का। बैचलर्स के लिए अप्लाई करना था। बच्चे का अच्छी परसेंटेज है, उसकी तकरीबन 75% तक मार्क्स बन रहे हैं उसके। तो मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो भी बना दूँ कंप्लीट बैचलर्स वालों के लिए कि जो जॉइंट एप्लीकेशन आगे आ रही है उसमें आपने किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग मेरी ऑन है। तो सबसे पहले हमने सर्च करना है, वही पोर्टल है हमारा स्टडी इन्फो। स्टडी इन्फो पोर्टल आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ऑटम जॉइंट एप्लीकेशन टू हायर एजुकेशन। ओके, कल इसकी लास्ट डेट है। मतलब ये मैं बना रहा हूँ वीडियो जनवरी इनटेक के लिए, मतलब जिनकी क्लासेस जनवरी में है और जिनकी एप्लीकेशन ओपन होती है अगस्त में। ठीक है, अगस्त लास्ट से स्टार्ट होती है और 10 या 11 सितंबर को ये ख़त्म हो जाती है। बट मेन चीज़ है आपको दिखाना कि एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस तरह से फिल करना है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस एंड स्टडी प्रोग्राम्स अवेलेबल। ये वीडियो स्पेसिफिकली बैचलर्स के बच्चों के लिए है, मास्टर्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि इसमें यूएस के एग्ज़ाम का पार्ट है, तो वो आपको मास्टर्स वालों को देखने को नहीं मिलेगा। इस वजह से बैचलर्स वालों के लिए तो सबसे पहले स्टडी प्रोग्राम अवेलेबल है, उसमें जाके देख लेते हैं कौन कौन से प्रोग्राम हैं। बीबीए, कल्चर एंड आर्ट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, एनर्जी टेक्नोलॉजी। तो मतलब इस जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो यहाँ पे सारे आ रहे होंगे। अब चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, जो सबसे मेन चीज़ है। एप्लीकेशन फॉर्म हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगी, एक आती है आइडेंटिफाई एंड फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ये बेसिकली होता है फिनलैंड वालों के लिए जिनकी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हुई होती है। सेकंड है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास फिनलैंड की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन करेंगे। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू विदाउट लॉगिंग इन कर देते हैं। अब ये हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया। सेम ऐसा ही एप्लीकेशन फॉर्म मास्टर्स वालों का भी होगा स्टार्ट में। ठीक है, जो जॉइंट एप्लीकेशन के सेपरेट का नहीं है ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, मैंने नहीं थी पढ़ी अपनी बात। तो ये देखिए, अब ये आ गया मेन चीज़, ऐड स्टडी प्रोग्राम। अब यहाँ पे हमने 6 प्रोग्राम्स अप्लाई करने हैं जो हमें जॉइंट एप्लीकेशन ऑफर करता है कि आप एक साथ 6 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, ऐड स्टडी प्रोग्राम। अब ये देखें, जितने भी प्रोग्राम्स उस टाइम में आपको ऑफर हो रहे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। अब ये माइनर इनटेक है, इसमें इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं नहीं। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ी आसानी है। बाकी आपका जो भी प्रोग्राम होगा, ये देखिए यहाँ पे सर्च फॉर स्टडी प्रोग्राम्स आ रहा है, अपने यहाँ पे सर्च कर लेना, ईजी है, कोई मसला नहीं है। मेरी बार भी जो था वो तकरीबन पूरा फिनलैंड ऑन था, तो मुझे मेरा प्रोग्राम ऐसे सामने नहीं मिला था। मैंने यहाँ से सर्च किया था बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और मुझे मेरा प्रोग्राम सामने आ गया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये फॉर्म मैंने फ़िल करना है, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। 6 प्रोग्राम्स आपने सेलेक्ट करने हैं। मैं फ़र्स्ट करें इन सबको कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब ये देखें, ये सारे आ गए हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये प्रायोरिटी बेस्ड हैं, आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ये देखें ऊपर हो गया, इसको आपने और ऊपर करना है, ये और ऊपर चला जाएगा। मतलब जो सबसे पहली नंबर पे आपकी प्रायोरिटी के ऊपर होगा, अगर आपका डायरेक्टली उसके अंदर एडमिशन हो जाता है तो आपको नीचे वाले सारे प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसमें आपका एडमिशन हो गया। इस वजह से आपने अपनी प्रेफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से सेट करना है। ये नहीं करना कि आपने बस 1 2 3 करके कर दिया और आपने जो पहला प्रोग्राम था उसका जो मोटिवेशन है वो अच्छी लिखी नहीं है, आपने दूसरे तीसरे की लिख दी। इस तरह से नहीं करना, आपने अपनी प्रायोरिटी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है। अब नीचे आ जाते हैं। अब ये देखिए सिंपल है, फर्स्ट नेम में यहाँ पे मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूँ, अब्दुल। प्रेफर्ड नेम खुद ही आ जाएगा, सर नेम मेरा मोइज़ है, नेशनैलिटी मेरी पाकिस्तान। यू हैव फिनिश पर्सनल आइडेंटिटी कोड, नो। अब यहाँ पे हमारी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख देते हैं 101। डॉट डालना है आपने नीचे, वो आपको फॉर्मेट भी बता रहा है, DDMMYYY। ठीक है, ये फॉर्मेट भी वो आपको बता रहा है कि सबसे पहले डे आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो 01.01.2001 लिख देते हैं हम। जेंडर मेल, प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ लाहौर पाक, पासपोर्ट नंबर डाना, नेशनल आईडी नंबर जो आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर है उस पर भी आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख देना। मेल में आपने email@gmail.com और यहाँ पे आपने अपनी ईमेल दोबारा लिख देनी है @gmail.com।
ठीक है। यहाँ पे अपने अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, कंट्री आपकी पाकिस्तान या इंडिया जो भी है, एड्रेस लिख देना है, पोस्टल कोड अपना, सिटी एंड कंट्री अगेन लाहौर पाकिस्तान, नेटिव लैंग्वेज आपकी है उर्दू, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना है, आई एग्री, क्योंकि इसके बाद फिर ईमेल्स वगैरह आपको आनी शुरू हो जाती हैं। और माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ओके कर दें। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है इंग्लिश, ताकि आपको इंग्लिश में मेल्स आएँ। उसके बाद ये मेन चीज़ आ जाती है कि आप किसकी बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, आप बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी इंटर की बेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे, जिसको पाकिस्तान में हायर सेकेंडरी एजुकेशन कहा जाता है, तो इंडिया वाले उसके हिसाब से। तो ये जो बनती है वो ये है, अपर सेकेंडरी एजुकेशन कम्प्लीटेड आउटसाइड फिनलैंड, इसको आपने क्लिक कर देना और ये नीचे एक नया ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने अपनी ईयर ऑफ कम्प्लीशन फॉर एग्जांपल 2024, हैव यू ग्रेजुएटेड, यस। अब ये सारे के सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स आ गए हैं, जितने भी मैंने ऊपर 6 प्रोग्राम सेलेक्ट किए थे, ठीक है। अब यहाँ पे वो मांग रहा है कि आपने अपनी अटैचमेंट अपलोड करनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसको सही तरह देखते नहीं हैं। अब इन्होंने यहाँ पे तरीका बताया हुआ है कि आपने अपनी अटैचमेंट किस नाम से लिखनी है, लास्ट नेम स्लैश फर्स्ट नेम अंडरस्कोर है, और साथ डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब मेरे साथ भी इसी तरह हुआ था कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं थी, मैंने ऐसे ही सिंपल नाम रखा हुआ था कि डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, तो मैंने अपलोड कर दी। बट शुक्र है कि उनकी मुझे ख़ुद से ही ईमेल आ गई थी कि भाई ये इस तरह से नहीं आपने करना, हमें आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँचे ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको पढ़ा, तो फिर मैंने देखा कि इन्होंने अपने ही तरीके से मांगा हुआ है, फिर मैंने वो सारा उसी तरह किया। तो अब मेरे जो है उसमें आएगा लास्ट नेम मोइस अंडरस्कोर अब्दुल और फिर आगे हाई स्कूल डिप्लोमा। यहाँ पे आपने अपनी जो अपलोड अटैचमेंट्स कर देनी है। फॉर एग्जांपल ये अकबर अली पासपोर्ट, सॉरी अकबर अली हाई स्कूल डिप्लोमा, ये वाला, ये देखिए अकबर अंडरस्कोर अली अंडरस्कोर हाई स्कूल डिप्लोमा, इस तरह करके आपने कर देना। उसके बाद यस, इंग्लिश के अंदर है, आपने इसको यस कर देना। डिग्री का यहाँ पे नाम लिख देना है, पाकिस्तान में इसको कहते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमारा लाहौर बोर्ड होता है, तो वो आपने अपने बोर्ड का नाम लिख देना या जो भी है आपका। कंट्री ऑफ कंप्लीशन पाक, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि हमारा ये है ही नहीं। उसके बाद इसको भी आप बेशक नो कर दें, कोई इशू नहीं है। अभी कंप्लीटेड है यूनिवर्सिटी, नो। अब आगे ये सारे प्रोग्राम्स आ गए हैं आपके, और यहाँ पे आपने कर देना है, ये बेसिकली कह रहा है कि एग्जाम्शन फ्रॉम ट्यूशन फीस, क्योंकि जो यूरोपियन सिटीज़न है उनके लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, उनकी फ़ीस नहीं होती। तो यहाँ पे वो चीज़ें मांग रहा है, तो आपने सिंपल लिख देना आई डू नॉट हैव एनी ऑफ द अबव, क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे फिर आपके ऑप्शन आ जाएगी, आप अपना पासपोर्ट अपलोड कर दें। आपने यहाँ पे सिंपल अपना पासपोर्ट अपलोड कर देना है। विल यू बी पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेशनल यूएस एग्ज़ाम, तो येस, बैचलर्स वालों के लिए वो कंपलसरी होता है, तो आपने इसको भी यस कर देना, आई विल पार्टिसिपेट इन द एग्ज़ाम। अब यहाँ पे आगे लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, इसमें आपने अपना आयल्स या पीटी वगैरह अपलोड करना है। यहाँ पे बताया भी हुआ है उन्होंने, आयल्स अकेडमिक, टॉफल, पीटी अकेडमिक और कैम्ब्रिज। ये करने के बाद ये सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद येस आई हैव द रिक्वायर्ड प्रूफ, इसको क्लिक कर देना क्योंकि आपने पहले से ही बता दिया है वहाँ पर। यहाँ पे आपने अपना जो सर्टिफिकेट है उसको अपलोड कर देना, बेशक कोई पीटी हो, आइल्स हो, टॉफल हो, वटएवर जो भी है आपका। ये पर्सनल आइडेंटिफायर जो है, ये एक कोड होता है स्पेसिफिक। अब जैसे पीटी मैंने किया था तो उसके मैं आपको बता दूं कि सबसे टॉप के ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में लिखा होता है एक स्पेसिफिक कोड होता है, आई थिंक 8 या 9 डिजिट का होता है, वो आपने यहाँ पे लिखना है। मेरे पास अभी कोई है नहीं, वरना मैं आपको ज़रूर दिखा देता, बट आपको समझ आ जाएगी। उसमें छोटे बड़े लेटर्स होते हैं और नंबर्स भी होते हैं, तो वो आपको समझ आ जाएगी। ये पर्सनल कोड होता है जिसमें आपका रिज़ल्ट जो है वो एक्सेस कर लिया जाता है। यहाँ पे आपने वो लिख देना है, यहाँ पे खत्म हो गया। और ये एक पिन कोड आपने यहाँ पे लगाना है जिसको आपने याद रखना है। आगे जो इंटरनेशनल यूएस का एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पे ये पिन रिक्वायर्ड होती है, वहाँ पे आपने ये लगानी होती है। फिर उसके बाद आपकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो होती है। अब ये दोबारा आ गया आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। ये सारा पढ़ के यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपका दोबारा पासपोर्ट अपलोड हो जाएगा, पासपोर्ट और बायोमेट्रिक, ठीक है।
उसके बाद हैव यू टेकन एन सैट टेस्ट, नो, जिसने किया हुआ वो येस कर दे, जिसने नहीं किया हुआ नो कर दे। वैसे ये अच्छी चीज़ है क्योंकि 3 किस्म की यहाँ पे होती हैं बैचलर्स में, एक यूएस के एग्ज़ाम की बेस के ऊपर होती है, एक जो है सर्टिफिकेट बेस्ड सिलेक्शन, मतलब अगर आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक 90% आपके मार्क्स हैं, 89%, 85% इस तरह, तो वो भी कंसिडर होते हैं। तीसरा होता है सैट का टेस्ट। अगर आपने सैट का टेस्ट भी अच्छा दिया हुआ है तो हो सकता है अगर आपके यूएस के एग्ज़ाम में मार्क्स कम हो या आपके इसमें मार्क्स कम हो आपके इंटर में, तो आपके सैट के टेस्ट की वजह से आपका एडमिशन भी हो सकता है। ये चीज़ भी होगी। जिसने किया हुआ है वो अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे दोबारा आपने कह देना अपर सेकेंडरी एजुकेशन आउटसाइड फिनलैंड, क्योंकि आप फिनलैंड से नहीं हैं। और यहाँ पे आपने जिस स्टेट को आपको आपका डिप्लोमा मिला है वो लिखते नहीं है। बस ये आगे सिंपल सा है सारा, ये आगे बता रहे हैं, ये आपने अपनी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन के हिसाब से कर लेना है। बाकी यूजिंग एन एजुकेशनल एजेंसी, नो, आप खुद कर रहे हैं, यहाँ पे आपने नो लिख देना है, नीचे भी आपने नो लिख देना और सिंपल आपने सबमिट कर देना फॉर्म। प्रीव्यू करना हुआ तो एक बार प्रीव्यू करके देख लीजिएगा सारी इन्फॉर्मेशन। ये सारे 6 के 6 प्रोग्राम्स आ गए। नीचे मेरा नाम अब्दुल मोइज़, डेट ऑफ बर्थ, मेल, पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर, आईडी कार्ड, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें यहाँ से आपने प्रीव्यू कर लेनी एक मरतबा। सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाए आपको तो सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी। यहाँ पे ये मेरे अभी 3 क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जिनको मैंने नहीं किया था। ये पिन कोड वगैरह मैंने नहीं रखा, ये आपने अपने हिसाब से कर लेनी है, ठीक है। वो सिंपल आपने सबमिट एप्लीकेशन कर देनी है, बस इतना सा प्रोसीजर है। किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं समझ आती आप मुझसे पर्सनल पूछ लें, मैं आपको पर्सनल भी गाइड कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। बस ये इतना सा फॉर्म था, कोई इसमें हाई फाई क्लास नहीं लगी हुई, कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल आपके सामने मैंने सारा फॉर्म फिल किया है, जिसको जो चीज़ नहीं समझ आती वो मेरे से पूछ ले, बाकी मैंने अपनी तरफ से वीडियो में सारा क्लियर कर दिया है। तो अब इसके बाद मैं मास्टर्स वालों के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा। मुझे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया है तो वो भी मैं उसमें सारा दिखाऊंगा कि इस तरह से मैंने अपना सेपरेट और जॉइंट दोनों मेरे पास हैं, मैं वो दोनों दिखा दूँगा एक ही वीडियो के अंदर कि मास्टर्स वालों ने किस तरह से करना। तो चलिए ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।